ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि गणित की प्रतियोगिता चल रही है। लिखित तो उज्जवल ने पास कर ली, जिसमें से कि उज्जवल का और एक बच्चे का और का चयन हुआ मौखिक परीक्षा के लिए। अब मौखिक परीक्षा लेंगे वकील साहब बल्लभ जी। बल्लभ जी का नाम सुन के, क्योंकि वो उज्जवल के पिता हैं, उज्जवल की तो पसीने निकल आए, क्योंकि वो तो अपने बाप के सामने जाने से भी घबराता था। परीक्षा रूम से बुलावा आ गया दोनों बच्चों का। पूरे गांव परीक्षा सेंटर पर मौजूद केवल शिरडी का बच्चा प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, और गांव वालों को यह भी उम्मीद थी कि जीतेगा भी यही। जबकि दूसरे गांव का एक बच्चा और था जो उज्जवल के साथ उसका भी मौखिक परीक्षा के लिए चयन हुआ था, और दोनों बच्चे परीक्षा रूम में अंदर चले गए। उज्जवल को बड़ी जबरदस्ती समझा बुझाकर अंदर भेजा तो वकील साहब के पास प्रश्न पत्र आया। वकील साहब ने दोनों बच्चों से कहा कि हाँ, दोनों जने तैयार हो। दूसरे बच्चा तो चटर पटर कर रहा था, उसे तो ये उम्मीद थी, क्योंकि पिछले वर्ष भी वही जीता था, उसे ये उम्मीद थी कि मेरे अलावा तो कोई जीतेगा ही नहीं। खैर, वकील साहब ने दोनों को प्रश्न दिया कि तुम दोनों को एक ही प्रश्न मिलेगा, उसका तुम्हें बिना कोई हिसाब लगाए, बिना किसी कागज कलम का इस्तेमाल करे जवाब देना है। प्रश्न पूछा गया। कुछ देर लगी, दूसरे बच्चे ने तुरंत जवाब दिया। वकील साहब कहने लगे, उत्तर गलत है। अब वहां परीक्षा रूम में कुलकर्णी सरकार भी बैठे थे, और भी दो अध्यापक बैठे थे जो बाहर से आए थे परीक्षा लेने के लिए, और वकील साहब बैठे थे। कुलकर्णी बार बार वकील साहब पे टोंट कस रहे थे। करे क्या जवाब देगा, ये तो उस दिन भी गिनती सुनाने में तो घबरा गया था, लिखित परीक्षा भी शायद उसने नकल करके पास कर ली। वकील साहब बेचारे तिलमिलाए जा रहे, लेकिन कुछ कहने की स्थिति में नहीं। जब उसका उत्तर गलत हो गया और उज्जवल ने कोई जवाब नहीं दिया, वकील साहब ने 2 मिनट का टाइम दिया। मैं आप दोनों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर इन 2 मिनट में भी आप जवाब नहीं दे पाए तो ऑप्शनल में एक दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है? तो गिनती चालू होती है तुम्हारी। अब टाइम समय 2 मिनट का समय आपका स्टार्ट होता है। खैर जी, घड़ी में 2 मिनट का समय भरा गया। दोनों बच्चे लग गए। उज्जवल ने आंखें बंद कर ली कि साईं मेरी मदद करो। उधर बाबा ने केशव से एक स्लेट और खड़िया मिट्टी मंगाई थी। बाबा द्वारका माई में बैठे थे। उस स्लेट के ऊपर बाबा उस प्रश्न को हल कर करके पूरी की पूरी स्लेट भर दी। उज्जवल ने जब आंखें बंद करी तो उसके सामने वो स्लेट नजर आई, जिसके ऊपर वो प्रश्न हूबहू उतरा हुआ था और उसका उत्तर भी निकला हुआ था। बाबा ने वहीं बैठे बैठे कहा, उज्जवल तुम इसका जवाब दे सकते हो और जवाब दो। बाबा, हिम्मत मत हारो, ना किसी से डरने की आवश्यकता है, इसका जवाब दो। उज्जवल ने आंखें खोली, दोबारा आंखें बंद की, जोड़ घटाना हाथों पर करता रहा, और उसके बाद उसने उत्तर दिया।
गिनती खत्म होने ही वाली थी, 2 मिनट का समय खत्म ही होने वाला था, आखिरी सीमा पर था। उज्ज्वल ने फट देने से उसका जवाब दे दिया। अब कुलकर्णी भी चौंके और वो 2 शिक्षक जो बैठे थे वो भी चौंके कि अभी तक तो ये बच्चा घबराया हुआ था, आदमी इसने कैसे जवाब दे दिया। कुलकर्णी ने वकील साहब से पूछा, वकील साहब क्या ये जवाब सही है? वकील साहब ने कहा, जवाब बिल्कुल ठीक है। अब वकील साहब तो सख्ते में आ गए कि इसने मेरे बेटे ने ऐसे जवाब दे कैसे दिया, ये तो निपट बुद्धू था। दोनों शिक्षक उठे जो परीक्षा लेने के लिए आए थे, उज्ज्वल के पास गए, कहने लगे, बेटा आप जीत गए इस प्रतियोगिता में, अब बाहर सबके सामने तुम्हारा सम्मान होगा, आओ मेरे साथ। बच्चे को बाहर ले गए, वकील साहब वहीं बैठे रह गए, कुलकर्णी भी उनके साथ साथ गए। बच्चे को पगड़ी पहनाई गई, ट्रॉफी दी गई, साथ में उसका प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट दिया गया। पीछे से वकील साहब भी उठ के आ गए, बड़े गर्वित होते हुए कि मेरे बेटे ने परीक्षा जीत ली। बेटे ने भी देखा, हाँ बाप मुस्कुरा रहा है मेरा। उज्ज्वल को याद आया कि गांव में जंगल में बैठा हुआ और रो रहा था, बाबा आए थे उसके पास कि भिक्षा दे दे बेटा। उज्ज्वल ने कहा कि मेरे पास तो बाबा कुछ भी नहीं है देने के लिए। बाबा ने कहा, एक वचन तो दे सकते हो कि हाँ साईं, कि जब तुम अपनी पहली कमाई करोगे उसमें से मुझे भिक्षा दोगे। उज्ज्वल को वो बात तुरंत याद आई कि उसने साईं को वचन दे रखा है। उसने तुरंत सोचा कि ये जो मुझे आज कुछ मिला है, सम्मान, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, इनाम के पैसे, इसका हक साईं को जाता है, क्योंकि उन्हें मैंने वचन दिया था कि मेरी जो पहली कमाई होगी उस में से वो उनको भिक्षा में दूंगा। किसी की ना सुनते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ कि साईं को मैं जाके सौंपता हूँ। आगे आगे उज्ज्वल जा रहा था, पीछे पीछे पूरा का पूरा गांव। उज्ज्वल जाकर द्वारका माई रुका और सभी गांव वाले पीछे पीछे द्वारका माई पहुंच गए। इधर बाबा भिक्षा के लिए निकले हुए थे, किसी के घर में मेहमान आ रहे थे बेटी को देखने के लिए। खाना पीना सब चीज मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी हो रही थी। जिस बेटी को देखने आ रहे थे वो बेटी पेड़ के नीचे बैठी हुई चूल्हे पर खीर बना रही थी। एक चिड़िया बार बार अपना घोंसले में आ रही और जा रही, आ रही जा रही। सारे परेशान कि चिड़िया क्यों पर आ रही जा रही है, एक जगह बैठती क्यों नहीं, कहीं कुछ गिरा दिया तो खाने का नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए उसे लकड़ी डंडे की सहायता से उसे वहां से भगाना चालू करा चिड़िया को। चिड़िया झोंक मारी और खीर में गिर गई। खीर में गिर गई तो खीर खराब हो गई। परिवार वाले अफसोस करने लगे, ये तो खीर खराब हो गई। इतने में बाबा पहुंचे उनके दरवाजे पे कि साईं हमारी मदद करो। बाबा कहने लगे, क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद, तुमने इसकी मदद की थी। अरे ये अंडे देने वाली है चिड़िया, ये अपना परिवार बढ़ाना चाहती थी, जो कि तुम्हारे खाने में गिर गई, तुम्हारे इसको भगाने के चक्कर में। कि तुम्हें जीव की चिंता नहीं है, तुम्हें अपने मेहमानों की चिंता है, तुम्हें इसकी जान की चिंता नहीं है। अब तो उसके जो बुजुर्ग थे वो कहने लगे, माता पिता लड़की के, ताई हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो।
तो बाबा ने उसे चिड़िया को खीर में से निकाला, ऊपर वाले से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अभी इसका समय नहीं आया, ये अनजाने में इसमें गर्म खीर में गिर गई, इसको प्राण वापिस दो। कुछ देर बाबा विनती करते रहे। उसके बाद हाथ में ली हुई चिड़िया को आदेश दिया, उठो, तुम्हें उठना होगा। और इस तरह से बाबा ने 2-4 बार कहा और चिड़िया उठ के जिस खीर में वो पड़ी हुई थी, बाबा के हाथ में खीर थी, उसे खाने लगी। बाबा ने कहा, मानता हूँ तुम्हारी बच्चों की रखवाली के लिए तुम घोंसला बना रही हो, लेकिन तुम्हें दूसरों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। कभी इनके घर में मेहमान आए हैं, तुम इसमें गिर गई थी, वो खाना खराब हो गया था, आगे ध्यान रखना, जाओ। चिड़िया उड़ गई, जाके अपने वापस घोंसले में बैठ गई। तो वहाँ से लौटकर बाबा आ रहे थे द्वारका माई पहुँचे तो उज्ज्वल वहाँ पर मिला कि साईं मैं जीत गया, और ये लो मेरे वचन के मुताबिक मेरी पहली कमाई। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, कमाई उसी के हाथ में थमाई। इतने में वल्लभ भी पहुँच गए। उज्ज्वल चलो घर। बाबा ने कहा, किस उज्ज्वल की बात कर रहे हो? मैं इसका पिता हूँ, अपने घर ले जाने आया हूँ। बाबा ने कहा, जब पिता नहीं थे, जब तुमने इसे घर से बाहर निकाला था, इसकी साथ साथ इसकी माँ को भी निकाला था। अब वकील साहब भड़क लिए। देखो साईं, अभी तक मैं आपको बुजुर्ग मानकर आपकी इज्जत कर रहा था, आपकी हर बात सुन रहा था। मेरे बेटे को ले जाने से आप नहीं रोक सकते। उसके बाद फिर बाबा ने उनकी कायदे से वकील साहब की क्लास लगाई, उन्हें उनके सारे गुनाह गिनवाए कि जो जो वो बच्चों के साथ, बेटे के साथ, पत्नी के साथ अपना अत्याचार, अपने पढ़े लिखे होने का, अपने काबिल वकील होने का रौब झाड़ते थे। बाबा ने एक से लेके आखिर तक के सारे गुनाह उन्हें सभी गांव वालों के सामने गिना दिए। उसके बाद कहने लगे, क्या तुम अभी भी इन्हें ले जाना चाहोगे? क्या तुम अभी भी इनके ऊपर हक जताना चाहोगे? वकील साहब कहने लगे, साईं अब तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस बेटे को मैं नहीं समझ पाया, आपकी शरण में आने के बाद उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी आप अपनी शरण में ले लो, ताकि कि मैं भी एक सभ्य इंसान बन सकूं। अभी तक मैं अपने उन्नति के घमंड के उसमें पागल था। अनजाने में मैंने पता नहीं कितनी गलती की और अपने परिवार को खो बैठा। गलतियों का नतीजा ही था कि जो कि मैंने अपने बेटे को और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। साईं मुझे अपनी शरण में ले लो, और ताकि कि मैं भी सुधर सकूं। मामा ने कहा, वकील साहब तुम्हें अगर मैंने अपनी शरण में ले लिया तो तुम्हारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे से तुम्हारा परिवार कोई अलग नहीं कर रहा। अपने परिवार के साथ अपने घर जाओ, आराम से ज़िंदगी व्यतीत करो, बच्चों को समझने की कोशिश करो। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, ना कि हिटलरगिरी के कि तुमने अभी तक अपने बेटे पर हिटलरगिरी दिखाई, उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। बच्चे को प्यार चाहिए, बच्चा तुम्हारा बहुत काबिल है, वो तुमने देख ही लिया। तो इस तरह से दोस्तों, वकील साहब ने अपने गुनाहों की क्षमा बाबा के पैरों में गिरकर मांगी और बाबा ने उन्हें क्षमा करके उनके परिवार के साथ आशीर्वाद के साथ विदा किया। तो साथियों, फिलहाल बल्लभ धर पड़े कहो या घोर पड़े कहो, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सरनेम बहुत अजीबोगरीब होते हैं, तो उनका अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। अगली कथा अगले अंक में लेकर नई कथा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।